स्वागत है दोस्तों आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर जी के राजीव में। हम लोग इस चैनल पर भारतीय भूगोल का हिमालय की उत्पत्ति एवं इसकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। आज हम लोग इस अध्याय का अंतिम भाग पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ आज ये कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग नए अध्याय के बारे में हम लोग कल से पढ़ाई करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं इस भाग में क्या पढ़ना अपने को। ओके, आप अपने चैनल को इसी तरह से प्यार दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, आइए देखते हैं। तो आज हम लोग इस अध्याय का अंतिम भाग पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ के रूप में हम लोग करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैं एक छोटी सी और जानकारी दे दूं। जैसा कि आपने पढ़ा था दोस्तों हिमालय के बारे में कि हिमालय को हमने विभाजित किया था, डिवीज़न ऑफ जब हिमालय पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था ऊपरी रेंज जो थी काराकोरम के रूप में जानी गई। उसके बाद फिर हम लोग जिसे हम लोग ये ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़े। फिर हम लोग मिडिल हिमालय या लघु हिमालय के बारे में जाने। इसके बाद हम लोग शिवालिक रेंज के बारे में पढ़े। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत में जो भी अपने पास जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उस ओर जो हिमालय का जो क्षेत्र गया है, हिमालय का जो भाग गया है, उसके साथ साथ और अन्य भी जो वहाँ पर पहाड़ हैं या पठार हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ मीन्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स माउंटेन के साथ साथ हम लोग एक बात आज और हम लोग जानेंगे। क्या जानते हैं? देखिए, जैसे कि हमने एक मतलब कि हिमालय को बांटने का जो एक तथ्य था कि हम लोग इस तरह से हिमालय को बांट दिए, लेकिन एक महान भूगर्भ शास्त्री जिनका नाम था सिडनी बुर्राड, सिडनी बुर्राड ये आपके महान भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा। आपको क्वेश्चन आ सकता है, नदियों के आधार पर हिमालय को किसने बांटा? हिमालय को बांटा है ना, हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा गया। तो ये सिडनी बुर्राड जी थे जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा। ये कैसे बांटे हैं इस बात को पहले समझिएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जैसे आपको मैं फिजिकल मैप में साथ साथ दिखाते चलूँ तो आपको पढ़ाई करने में बेहतर मज़ा आएगा। हाँ, देखिए इन्होंने इस प्रकार बांटा। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो लाइन है ये सिंधु नदी है और इसके ठीक बाजू में ये रहा आपका सतलज नदी। तो यहाँ से मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील तिब्बत में है। तिब्बत के पास से ही आपका सिंधु नदी निकलते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में इन करते के साथ में ये यहाँ अरब सागर में ख़त्म हो जाती है। वैसे ही मानसरोवर झील के पास में राकस ताल है और यहाँ से इस ग्लेशियर से निकलते हुए आपको सतलज नदी सीधे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद फिर पंजाब में प्रवेश करती है और यहाँ से फिर ये जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो सिडनी बुर्राड ने क्या किया, ये मानसरोवर झील से जो सिंधु नदी निकली है
और राकस ताल से सतलज नदी निकली है। ये जो गैप बन रहा है बीच में, ये जो गैप बन रहा है, इस गैप को, दोनों नदियों के बीच का जो गैप है प्लस ये जो मुहाना है मतलब ये जो इतना क्षेत्र बना है, इसी क्षेत्र के बीच में हिमालय को एक भाग में डिवाइड किया। मीन्स ये फर्स्ट पार्ट ऑफ हिमालय, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, ग्रेटर हिमालय। तो इस तरह से सिडनी बुर्राड ने क्या किया, इस वाले भाग को इन्होंने कश्मीर हिमालय नाम दे दिया। क्या नाम दिया? कश्मीर हिमालय नाम दिया। ठीक इसी प्रकार से सतलज नदी, ये सतलज नदी और ये आपका उत्तराखंड के लास्ट मतलब कि बॉर्डर पर और नेपाल के शुरुआत में ये आपका काली नदी बहती है। सतलज और काली नदी, ये आपका सतलज और ये काली नदी, ये बीच का छोर आपका नेपाल हिमालय के नाम से जाना गया। सतलज और काली नदी का बीच का जो क्षेत्र है इसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। और काली नदी से लेकर के ये आपका सीधा चला जाएगा तीस्ता नदी तक। ये आपका तीस्ता नदी है। ये जो क्षेत्र है काली नदी से तीस्ता नदी तक के, ये आपका क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना गया। और ये तीस्ता नदी से लेकर के आपका ब्रह्मपुत्र या दिहंग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये जो क्षेत्र है तीस्ता से लेकर के दिहंग तक का क्षेत्र जो है, ये आपको असम हिमालय के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से हिमालय का विभाजन भी सिडनी बुर्राड ने कुल मिलाकर के 4 भागों में किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके थोड़ा सा ये है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में, जो भी छोर बचा हुआ आपका है, इस तरफ जो भी हिमालय का पार्ट था, उसके बारे में आज हम लोग इसे पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, तो ये आपका 4 भाग में बांटा गया। सिंधु से लेकर के सतलज तक कश्मीर हिमालय, सतलज से काली नदी तक के कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता तक के नेपाल हिमालय और तीस्ता से दिहंग तक का आपका असम हिमालय। ये मैं आपको दिखा दिया। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ जाना नहीं है, मुख्यतः अपने को यही पढ़ना था। इसमें सिडनी बुर्राड ने नदियों के आधार पर हिमालय का जो डिवीज़न किया है, हिमालय को बांटा गया है, वो 4 भागों में इसका डिवीज़न हुआ है। आपका क्वेश्चन इसमें कहीं से भी आ सकता है, या ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन, सतलज से काली नदी के बीच में इस क्षेत्र को किस हिमालय के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा कुमायूं हिमालय। इसी तरह से काली तीस्ता आपको पूछेगा, आपका आंसर नेपाल हिमालय। बस ये आपको याद कर लेना है। और छोटी छोटी बातें ये है, जैसे कश्मीर हिमालय का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आपको अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी और प्रसिद्ध मुसलमानों का एक यहाँ पे मस्जिद आता है, चरार शरीफ, ऐसा कह सकते हैं, मुसलमानों का ये पवित्र स्थान है, चरार शरीफ, जम्मू कश्मीर में आता है। इसके अलावा हम लोग कुमायूं हिमालय के बारे में, तो इसमें आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूंछ चोटी, या फिर जो फूलों की घाटी चमोली, या फिर देहरादून घाटी, सब आपका या कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में आता है। नेपाल हिमालय के बारे में, इसमें आपको जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, सभी के सभी नेपाल हिमालय में ही विस्तृत हैं। और तीस्ता और दिहांग के क्षेत्र में, असम हिमालय के क्षेत्र में, ये आप मान करके चलो कि प्लेन एरिया है, और यहाँ से एक दो छोटे छोटे यहाँ पे पर्वत श्रेणी हैं, वो हम आपको पूर्वोत्तर हिमालय अभी पढ़ा रहे हैं, उसमें हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में। पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में, तो इसके बारे में ये जानना है, पूर्वोत्तर हिमालय की शुरुआत पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास में हिमालय का एक भाग है, हिमालय की एक चोटी है, जिसे हम लोग टाइगर हिल के नाम से जानते हैं, टाइगर हिल के नाम से जानते हैं। यहाँ से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश में आपको बताया था कि जब ये आपका हिमालय अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही आता है तो यहाँ से दक्षिणी मोड़ लेता है। ओके, तो ये अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी मोड़ पर इस मोड़ पर एक पहाड़ी है। यहाँ पे क्रम से पहाड़ी दिए गए हैं। तो ये आपको जो यहाँ पर आपके मुख्यतः कुछ डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी अरुणाचल प्रदेश में ये आपके हिमालय के कुछ पर्वत श्रृंखला यहाँ पर पाए गए हैं। इसके बाद जैसे आपको ये बताया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का एरिया आपको मानकर चलो ऐसा है। ओके, तो यहाँ से लेकर के ये चोटी से लेकर के इस तरह से, लेकिन जैसे ये दक्षिणी मोड़ पर ये पहुँचता है तो इसके पास में हिमालय की चोटी है, दक्षिणी मोड़ पर स्थित है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पटकोई बुम के नाम से जानते हैं। पटकोई बुम के नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये सभी हिमालय की छोटी छोटी चोटियां हैं। आप समझ गए। पटकोई बुम ये भी हिमालय का ही भाग है, लेकिन ये दक्षिणी मोड़ पर स्थित है। आइए दिखाते हैं इसको फिजिकल मैप। तो आप देख पा रहे होंगे, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिसमी, ये आपके ये सभी के सभी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही आ रहे हैं। ये रहा आपका, जब ये दक्षिणी मोड़ लिया तो यहाँ आपका पटकाई बुम पर्वत श्रेणी यहाँ पर विद्यमान है। जैसे आप नागालैंड में आप पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नागा हिल्स मिलेगा। नागालैंड में नागा हिल्स है। इसी तरह से मणिपुर में आप आएंगे, मणिपुर में आपको यहाँ पर लैमाटोल मैं आपको लिख के बता दूं, मणिपुर में आपको लैमाटोल नाम की पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी मणिपुर में। इसके बाद फिर आपको मिजोरम में देख रहे हैं मिजो हिल्स, ये आपका हिमालय का भाग है। आप आसाम में आएंगे, आसाम का क्षेत्र ये रहा आपका, यहाँ तक कि आसाम पहुँचा है। तो ये जो है इसे हम लोग बाराई रेंज के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपका किसका भाग है, हिमालय का भाग यहाँ तक के हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं मिकिर हिल्स, ये हिमालय का भाग नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। ये जितनी सारी इधर दे रही है ये आपका हिमालय का भाग था, लेकिन मिकिर हिल्स और मेघालय में आपको गारो, खासी और जयंतिया ये आपका हिमालय का भाग नहीं है। इनका निर्माण इस तरफ से प्रायद्वीपीय भारत का ही ये हिस्सा है। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर का पहाड़। ओके, तो ये कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना है। गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। वो क्या है अब जानते हैं उसके बारे में। ओके, तो आप ये देख रहे हैं गारो, खासी और जयंतिया। आप यहाँ से देखेंगे एक क्रम से दिया हुआ है गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय की राजधानी शिलोंग, ये खासी नाम की हिल्स पर ये बसा हुआ है। ओके, अब ये हम लोग जान लेते हैं कि ये पहाड़ नहीं बल्कि ये पठार है। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की जनजातियों के नाम पर यहाँ की पठार जो है उसका नाम दिया गया है। ओके, अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार समझने से पहले आप ये समझ लो कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। तो वैसा भाग जिसके तीन छोर आप देख रहे हैं, एक छोर इस तरफ, दूसरा इस तरफ दक्षिण में और तीसरा आपका पश्चिम में। तो तीन छोर जो हो समुद्र या कोई भी जल के स्रोत से घिरा हुआ हो, तो
ये जो क्षेत्र है आपका प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र कहलाता है। कुल मिलाकर के आप इतना कह सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत, जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो अफ्रीका का हिस्सा था और टूट करके आपको अंगारा लैंड्स आकर के चिपक गया, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो यही प्रायद्वीपीय भारत है और इसमें क्या था, ये लगभग आपको ये क्षेत्र तक ना मेघालय तक के आपका विस्तृत था। लेकिन बीच में दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन, गंगा ये देख रहे हैं गंगा, और दूसरी नदी कौन थी, ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियाँ मिलकर के इन क्षेत्रों की पठारी जमीन को काटना शुरू कर दिया और काटते काटते इसको काफ़ी गहरी कर दी गई, जिसके कारण से ये जो पठारी हिस्सा था वो अभी ज़मीन के नीचे चली गई है। फलस्वरूप इनके गाद का मतलब क्या होगा, जैसे आप ऐसा समझ लो, जब नदियाँ यूँ ऐसा बह रही है, दो नदी है, अभी तो मैं सिर्फ एक गंगा का एग्जाम्पल देकर मैं समझा दूं, और इधर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आकर के बह रही है और दोनों मिलकर के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेंगे। तो ये गंगा और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इधर से क्या करेगी, ये नदियाँ जब बारिश के दिनों में, मानसून में क्या होगी, ये जब ओवरफ्लो होगी, नदियाँ जब ओवरफ्लो होगी, इसमें बाढ़ जब आएंगी इन क्षेत्रों में, तो ये अपने साथ जल के साथ साथ क्या करेगी, गाद को, मलबे को, मीन्स मिट्टी को काटते हुए क्या करेगी, ये सब साथ में बहना चालू करेगी। लेकिन इन क्षेत्रों में क्या करती है, मानसून के टाइम में जब नदियों में बाढ़ आती है तो इन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव करते हुए पहुंचते जाती है और मिट्टी को छोड़ते जाती है, निक्षेपित कर देती है इस तरफ। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये वर्षों तक इस प्रकार से काम हुआ और ये मैदानी भाग का इस तरफ निर्माण हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये कि ये गंगा आप देख रहे हैं, गंगा के साथ साथ ब्रह्मपुत्रा, मानस नदी, तीस्ता नदी, कई नदियां यहाँ पर क्या करिए प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण से ये जो क्षेत्र था, ये यहाँ पर जो क्षेत्र है ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। झारखंड और बिहार का कुछ हिस्सा यहाँ पर भागलपुर पास में पड़ता है और इस तरफ आपका बालूर घाट ये आपका वेस्ट बंगाल में आता है। तो ये कम्प्लीटली क्या था, छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा था और ये भी छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा था शिलोंग का पठार, जो गारो, खासी और जयंतिया था। लेकिन ये नदियाँ कंटिन्यू प्रवाहित होते गई और इनके ऊपर नदियाँ प्रवाहित होते गई और क्या कि इन पठारों का निक्षेपण करना चालू कर दिया, जिसके कारण से यहाँ पे गहरी गड्ढी क्षेत्र बन गया और ऊपर जब बाढ़ आई इसमें तो इसके पास में क्या हुआ, मिट्टी का जमा हुआ, जिसके कारण से मैदानी इलाका, मैदानी एरिया का निर्माण हुआ और नवनिर्मित बांग्लादेश का निर्माण हो गया। ओके, तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण से यहाँ पर पठार का देख पाना मुश्किल है। ओके, है ना, तो ये आप समझ सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये आप देख रहे हैं ये गंगा नदी है, ये जो लाइन है ये गंगा नदी है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई है, ब्रह्मपुत्र। तो ये बीच का जो क्षेत्र हो गया, इस बीच के क्षेत्र को हम लोग मालदा गैप के नाम से जानते हैं। मालदा गैप के नाम से जानते हैं। कौन कौन सा बताया, ये क्षेत्र आपका देख रहे हैं और ये आपका क्षेत्र हो गया, ये आपका मालदा गैप के नाम से जानते हैं। आप रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ है, कहने का मतलब रेलवे चयन समिति जो है इनका एक यहाँ बोर्ड है, मालदा बोर्ड जो बोलते हैं हम लोग, ये इसी क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। ओके, तो आज आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई और ये आपका हिमालय की उत्पत्ति चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम अगले चैप्टर में मिलते हैं, फिर भारत के प्रायद्वीपीय पठार से हम लोग शुरू करेंगे, जो कि अभी जिसके बारे में थोड़ा आपको बताया, अब उसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे हम लोग। हमने तो इधर का कवर कर लिया सब कुछ, अब बीच का हिस्सा कवर करेंगे। तो दोस्तों आप इसी तरह से कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा।
अन्यथा आप सोचेंगे थोड़ा 2 मिनट देख लूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हमने क्या किया है, अपने इस चैनल पर ये भारतीय भूगोल जो चैप्टर चल रहा है उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप एक एक करके बारी बारी से वहाँ से सीरीज में देख सकते हैं, ताकि आपको इधर उधर से ना ढूंढना पड़े। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इसी तरह से आप देखते रहिए मिस्टर जी के राजीव। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर आगे। आप अपना काम कीजिए दोस्तों, पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, और इस लॉकडाउन का बराबर से फ़ायदा उठाना है। ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, थैंक यू।